अफरा तफरी मच जाती है जब लू शेंग से सुनहरी लपटों का एक विशाल खंभा निकलता है जो अंधेरे को चीर देता है। लू शेंग शक्ति के घूमते हुए भंवर के अंदर शांति से खड़ा है। उसके चारों ओर बह रही तेज ऊर्जा से उसकी आकृति रोशन हो जाती है। रोशनी इतनी तेज है कि युद्ध के मैदान में हर किसी का ध्यान खींच लेती है, एक बीकिन की तरह बाहर चमकती है। टैंग डन और सिया पूरी तरह से सदमे में एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। उनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हैं और वे हकला रहे हैं, अपने दोस्त से आ रही भयानक शक्ति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लू शेंग एक हाथ से अपना चेहरा ढकता है। उसके होठों पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान है और वो कहता है कि उसे अपनी शक्ति जारी किए हुए बहुत समय हो गया है। दूसरे रंगरूट और गद्दार अपना मुंह खुला रखकर देख रहे हैं। इस अचानक प्रदर्शन से पूरी तरह से हैरान है। आग के घेरे में आराम से चलते हुए लू शेंग खुद से सोचता है कि वो लगभग भूल ही गया था कि असली लड़ाई की तैयारी करना कैसा लगता है। अचानक उसका भाव तेज हो जाता है। अविश्वसनीय गति से वो नजर से गायब हो जाता है। पलक झपकते ही वो चाकू पकड़े एक गद्दार रंगरूट के ठीक पीछे फिर से प्रकट होता है। वो इतनी तेजी से चलता है कि सिया और टैंग डन पीछे हैरान रह जाते हैं। गद्दार डर के मारे पीछे हट जाता है। उस आदमी के अचानक प्रकट होने पर भ्रम में चिल्लाता है, जिसे वो कमजोर समझता था। सिया घबराकर लू शेंग को चेतावनी देती है, चिल्लाती है कि दुश्मन लेवल 12 का योद्धा है और उसे सावधान रहने के लिए कहती है। हालांकि लू शेंग को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दुश्मन को एक शांत मजाकिया मुस्कान के साथ देखता है। खुद को संभालते हुए गद्दार अपना हथियार लू शेंग की ओर करता है और मजाक उड़ाता है। वो दावा करता है कि लू शेंग सिर्फ डराने के लिए दिखावा कर रहा है, क्योंकि करीब से देखने पर उसकी आभा अभी भी सिर्फ लेवल 11 की लगती है। घमंडी गद्दार हमला करता है। उसका हाथ जानलेवा नुकीले काले पंजों में बदल जाता है और वो लू शेंग को उनकी शक्ति के स्तर में अंतर के बारे में ताना मारता है। नुकीली पीली ऊर्जा के विस्फोट से घिरा गद्दार एक चीख के साथ आगे बढ़ता है, मारने के इरादे से। वो अपने पंजे वाले हाथ को हिंसक रूप से नीचे घुमाता है, एक पागल की तरह हंसता है क्योंकि उसे लगता है कि उसका पलड़ा भारी है। लेकिन लू शेंग हिलता नहीं है। उसका भाव ठंडा और शांत है क्योंकि वो हमले को नीचे आते हुए देखता है। अचानक लू शेंग से नीली ऊर्जा का एक गोला फैलता है जो हमले को तुरंत रोक देता है। गद्दार अदृश्य शक्ति से संघर्ष करता है। उसका हाथ कांपने लगता है जब उसे एहसास होता है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता, जबकि लू शेंग बस उसे देखकर मुस्कुराता है। घबराहट गद्दार के आत्मविश्वास की जगह ले लेती है। वो ठंडे पसीने से भीग जाता है, ये महसूस करते हुए कि वो पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो गया है और अपने शरीर को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा है। जैसे ही उसके चारों ओर काली ऊर्जा घूमती है, वो डर के मारे हकलाने लगता है। ये पूछने पर कि लू शेंग क्या करने वाला है, लू शेंग लापरवाही से अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाता है। अपनी उंगली के एक साधारण बिना किसी प्रयास के झटके से लू शेंग ऊर्जा का एक विनाशकारी विस्फोट करता है जो गद्दार को उड़ा देता है। इस प्रभाव से नीली रोशनी का एक बड़ा विस्फोट होता है जो उसके सामने की जगह को चीर देता है। शॉकवेव इतनी तेज थी कि उसने सिया और टैंग डन को पीछे धकेल दिया, जिससे वे हवा में लुढ़कते हुए चले गए। जैसे ही धूल बैठती है, लू शेंग एक हाथ जेब में और उंगली अभी भी ऊपर उठाए हुए लापरवाही से खड़ा है। उसके सामने गद्दार पूरी तरह से खत्म हो गया था। जमीन पर केवल उसका कटा हुआ पैर ही बचा था। लू शेंग अपने दुश्मन के अवशेषों को बोरियत भरे भाव से देखता है। उसने आदमी के पूरे ऊपरी शरीर को भाप बना दिया था। सिया और टैंग डन सदमे और डर से इस दृश्य को देखते रहते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि लू शेंग ने सिर्फ अपनी उंगली के झटके से एक शक्तिशाली दुश्मन को नष्ट कर दिया। सूट पहने गद्दार के लिए डर जारी रहता है, जो पूरी तरह से उलझन में खुद को नीचे देखता है। उसे डर के साथ एहसास होता है कि अब वो अपने शरीर को महसूस नहीं कर पा रहा है। घबराते हुए सोचता है कि वो सिर्फ एक आत्मा क्यों है और उसका शरीर कहाँ गया। एक शक्तिशाली खिंचाव बल अचानक उसे पकड़ लेता है। उसकी आत्मा को हिंसक रूप से नीली रोशनी के भंवर में ऊपर खींच लेता है, जबकि वो असहाय होकर चीखता है। लू शेंग शांति से जमीन पर खड़ा है, वैक्यूम बनाते हुए। गद्दार की आत्मा निर्वात में उड़ती है, किसी को बचाने के लिए चीखती है क्योंकि वो उस भयानक आदमी की ओर खींची जा रही है। एक भयानक शिकारी जैसी मुस्कान के साथ लू शेंग अपना मुंह खोलता है और चीखती हुई आत्मा को अंदर खींच लेता है, उसे पूरी तरह से निगल लेता है। गद्दार के सार को निगलने के बाद लू शेंग संतुष्ट भरी सांस लेता है। उसकी आंखें सुनहरी जानवर जैसी रोशनी से चमकती हैं जब वो कहता है कि स्वाद बुरा नहीं था। वो लापरवाही से कांपती हुई भीड़ से पूछता है कि मेन्यू में अगला कौन है। बाकी बचे हुए रंगरूट का समूह पूरी तरह डर से जम जाता है। उन्हें एक साथ एहसास होता है और वे शौक और डर से भरे चेहरों के साथ लू शेंग को घूरने लगते हैं। लड़ने की उनकी हिम्मत पूरी तरह टूट जाती है। वे हर दिशा में भागने लगते हैं, चिल्लाते हैं कि लू शेंग एक मॉन्स्टर है और एक दूसरे से अपनी जान बचाने के लिए कहते हैं।
लू शेंग उनका शारीरिक रूप से पीछा नहीं करता, इसके बजाय वो बस अपना हाथ उठाता है और अपनी हथेली में सुनहरी ऊर्जा का एक प्रवाह एकत्र करता है। एक हल्के से इशारे से वो अपनी शक्ति बढ़ाता है और सुनहरी रोशनी की किरणें खाली जगह में भेजता है ताकि भाग रहे लक्ष्यों का पीछा किया जा सके। भाग रहे देशद्रोहियों में से एक डर के मारे चिल्लाता है जब सुनहरी ऊर्जा उसे छूती है। वह उस तक पहुंचता है और तुरंत उसके डिफेंस को भेद देता है। उसके चेहरे पर दर्द का भाव आ जाता है क्योंकि उसकी खोपड़ी के अंदर एक अदृश्य दबाव बनता है जो उसके चेहरे को बिगाड़ देता है। पलक झपकते ही उसका सिर सफेद रोशनी के धमाके के साथ फट जाता है। तारों वाला आसमान आतिशबाजी के एक भयानक नज़ारे से जगमगा उठता है। लू शेंग दूर से ही भाग रहे हर एक गद्दार के सिर को एक ही समय पर उड़ा देता है और उसने अभी अभी जो तबाही मचाई थी उसके नीचे शांति से खड़ा रहता है। हारे हुए गद्दारों के बिना सिर वाले शरीर आसमान से नीचे गिरते हैं और युद्ध के मैदान पर जा गिरते हैं, लेकिन आतंक अभी खत्म नहीं हुआ है। लाशों से नीली चमकती आत्माएं निकलती हैं जो हवा में तैर रही हैं। वे भ्रमित और डरी हुई दिखती हैं, ये समझने में असमर्थ हैं कि उनके शारीरिक रूप इतनी जल्दी कैसे नष्ट हो गए। लू शेंग, जिसके पीछे एक काला औरा उठ रहा है, शांति से खड़ा होकर आत्माओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। वो अपना हाथ बढ़ाता है, एक शक्तिशाली भंवर बनाता है जो चीखती हुई आत्माओं को अपनी ओर खींचता है, उनकी बेताब गुहारों को नज़रअंदाज करते हुए। इस बीच गद्दार कार्ल इस नरसंहार से बचने की बेताब कोशिश करता है। वो घबराया हुआ दिखते हुए खाली जगह में भागता है। लू शेंग को एक राक्षस कहता है जिसने अपनी असली शक्ति छिपाई थी। जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंचता है, उसके चेहरे पर राहत का भाव आता है। वो पागलों की तरह हंसता है, जोर जोर से हाँफता है, खुद को यकीन दिलाता है कि वो इस बुरे सपने से बचने के लिए काफी तेज था। लेकिन उसका जश्न बहुत जल्दी है। एक विशाल छाया अचानक उसे ढक लेती है और काल भ्रम में ऊपर देखता है कि उसके ऊपर ऊर्जा से बना एक विशाल हाथ बन रहा है। विशाल हाथ तेजी से नीचे आता है। काल की हंसी निराशा की चीख में बदल जाती है क्योंकि वो ना मरने की भीख मांगता है। ऊर्जा का हाथ नीचे आता है, उसे पूरी तरह से पकड़ लेता है और उसके भागने की उम्मीद को कुचल देता है। दूर लू शेंग अपनी मुट्ठी भींचता है, उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आती है क्योंकि उसे लगता है कि पकड़ने में सफलता मिली है। एक ठंडे स्वागत करने वाले अंदाज में वो पकड़ी गई गद्दार से कहता है कि जब वो इतनी दूर आया है तो बेहतर होगा कि वो वापस ना जाए। जिया और तांगडुन खाली जगह में जमे हुए खड़े हैं। लू शेंग की पीठ को खामोशी से देख रहे हैं। वे उस शक्ति को समझ नहीं पा रहे हैं जिसे उन्होंने अभी देखा है। वे पूरी तरह से हैरान हैं। उनके जबड़े नीचे गिर जाते हैं और उनकी आंखें बाहर निकल आती हैं क्योंकि वो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके दोस्त ने दुश्मन का नरसंहार कैसे किया। शिया का चेहरा पूरी तरह से शौक और अविश्वास से भर जाता है। वो चिल्लाता है, ये मानने को तैयार नहीं कि लू शेंग ने एक ही बार में कई लेवल 12 योद्धाओं को खत्म कर दिया। हालांकि लू शेंग बिल्कुल नॉर्मल व्यवहार करता है। वो आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ खड़ा है, आराम से समझा रहा है कि एक बड़ी दायरे की सीमा पार करके विरोधियों को कुचलना उसके लिए नॉर्मल है, जैसे कि ये कोई खास बात नहीं थी। फिर उसका चंचल भाव गायब हो जाता है और उसकी जगह एक ठंडी गंभीर नजर आ जाती है जब वो युद्ध के मैदान में बचे असली खतरे पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी तरफ जिस जीनियस पर कब्जा किया गया है, सायर अराजकता के बीच खड़ा है। बचे हुए धोखेबाज रंगरूट डर के मारे उसके पास से उड़ते हुए भाग रहे हैं, उस राक्षस से बचने की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो लू शेंग मानते हैं। डर के बजाय शिया के चेहरे पर एक उत्साह का अजीब भाव आता है। वो पागलों की तरह मुस्कुराता है, टिप्पणी करता है कि ये दिलचस्प है। वो मानता है कि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लू शेंग जैसा कोई टीम में छिपा होगा और वो सचमुच हैरान है। शिया अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए लू शेंग की ताकत को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है। वो ताना मारता है, दावा करता है कि हालांकि लू शेंग ने 5 लेवल 12 योद्धाओं को मार डाला, पीड़ित कमजोर लड़ाके थे जिन्होंने मुश्किल से एक नियम को मिलाया। हालांकि उसका चेहरा उदास हो जाता है क्योंकि वो मानता है कि लू शेंग की प्राकृतिक प्रतिभा वास्तव में उसकी अपनी प्रतिभा से अधिक हो सकती है। ये एहसास कातिलाना जलन की लहर पैदा करता है। शिया की आंखें तीव्र राक्षसी लाल रोशनी से चमकती हैं। उसका चेहरा गहरे साए में आ जाता है जब वो तय करता है कि वो लू शेंग को बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने देना चाहता। स्थिति को पलटने के लिए बेताब सायर मुड़ता है और अपने भागते हुए अधीनस्थों पर गुस्से से चिल्लाता है। उन्हें भागने के लिए कायर कहता है। गुस्से और निराशा से भरे चेहरे के साथ वो उन्हें डरने से मना करता है। वो उन्हें एक साथ हमला करने का आदेश देता है, इस बात पर जोर देता है कि अगर वो मिलकर काम करेंगे तो वो निश्चित रूप से लू शेंग को मार सकते हैं। ये वीडियो का अंत है।